हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? मेरी बताऊँ तो यार मेरी तबीयत अभी भी थोड़ी बहुत डाउन चल रही है, बट ठीक है, मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर रही हूँ। बहुत अच्छा जा रहा है, हो जाएगा 1-2 दिन में मैं काफ़ी रिकवर कर लूँगी। आवाज़ शायद बैठ गई है, आई डोंट नो आप लोगों को वीडियो पे पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। थोड़ी बहुत बैठ गई है आवाज़, बट ठीक हो जाएगा। और आप में से काफ़ी लोगों ने ना आउट ऑफ कंसर्न या मजाक में ही मुझे कहा कि मैं कोरोना पीड़ित हूँ। नहीं, कोरोना बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल वायरल फीवर हुआ है जिसमें सर्दी जुकाम खांसी बुखार होता है ना, वही सब। अपनी बहन के यहाँ गई थी और बीमार हो गई। कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊँगी 1-2 दिन में। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये होगी एक पिका कार्ड रीडिंग, आने वाले समय में और क्या आपकी लाइफ में होने वाला है ये चेक करने के लिए। ठीक है, मैं एक्चुअली 3 पाइल्स रखना चाहती थी। मैंने सोचा 3 पाइल्स रखूँ, फिर मुझे लगा कि यार हेल्थ को देखकर मुझे नहीं लगता था कि मैं इतनी लंबी रीडिंग कर पाऊँगी, तो मैंने उसे 2 पाइल्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, यहाँ पे है पाइल नंबर 1, ये पिंक कलर का स्टोन। दूसरा है पाइल नंबर 2, ये येलो कलर का स्टोन। ठीक है, अब आज का टॉपिक ये है कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ये फाइनेंस के लिए, लव के लिए, ओवरऑल मैं एनर्जीज बताऊंगी आपको। पहले मैं लव के बारे में बताऊंगी और फिर मैं फाइनेंस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो आने वाले समय में अब आपकी लाइफ में क्या होगा, इसे आप 1 महीने का जो भी है अपडेट समझे। ये 1 महीने के लिए आपके लिए वैलिड होगा, तो यानी कि आज से लेके पूरे 1 महीने तक आपके लिए ये वैलिड होगा। ओके, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो अपनी आंखें बंद करें, अपने पर्सन के बारे में, अपने ईश्वर के बारे में अच्छे से ध्यान कर लें, जिनके के कारण आप इस रीडिंग पे आए। अगर जॉब की चिंता है तो उसकी चिंता के अनुसार आप ध्यान करें। अब अपनी आंखें खोलें और कोई भी एक पाइल चुन लें, जो भी आपको आकर्षित कर रहा है उसे चुन लें। चाहे तो दोनों पाइल भी सुन सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसमें से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 की रीडिंग। जिन्होंने चुना है ये पिंक कलर का स्टोन, ठीक है, इसे मैं साइड में कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो अब देखते हैं आपकी लाइफ में आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। 1 मिनट, थोड़ा फोकस मैं ऐसा कर दूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स बराबर दिखें। सो पहले हम करेंगे लव रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं कि आने वाले समय में हमारे वो जो व्यूवर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चुना है, इनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। जजमेंट, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। अब देखते हैं आउटकम क्या होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं कि ये 1 महीने में आउटकम क्या होने वाला है हमारे व्यूवर्स का। आउटकम क्या है इनकी लव लाइफ का। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, वाओ, एंड 4 ऑफ वॉन्ड। सुपर, बहुत ही बढ़िया। अब देखते हैं, अब मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले साइंस। इतने सारे कार्ड्स हैं तो ऑलमोस्ट सारे साइन कवर हो गए हैं, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है लियो, एरीज, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। उसके अलावा मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी दिखाई दे रहा है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। ये कोई भी साइन आपकी या सामने वाले पर्सन की हो सकती है। ये सिंगल हो अगर आप, तो हो सकता है आपके जो कमिंग आपकी लाइफ में जो पार्टनर है उसकी भी साइन हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले बताती हूँ कि शुरुआत ऑफ दिस वीक या शुरुआत आज से जो ये समय शुरू होगा, इसका पहला हफ्ता कैसा गुजरेगा। पहला हफ्ता मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में ना एक ऐसी चीज़ होने वाली है जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत समय से। किसी चीज़ को आपने ईश्वर से मांगा हुआ है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप किसी पर्सन के लिए शायद बहुत लंबे समय से प्रे कर रहे थे। सिंगल लोग हो सकता है अपनी लाइफ में एक प्रिंस चार्मिंग को एक्सपेक्ट कर रहे थे, या एक अपनी ब्यूटीफुल कोई प्रिंसेस को एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में। तो उनकी लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं उनकी प्रार्थनाओं का जवाब उन्हें मिलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ दिस वीक आपकी लाइफ में जो मैं देख रही हूँ, थोड़ा बहुत लोनलीनेस आ सकता है, बहुत अकेलापन दिखाई दे रहा है, किसी को मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कुछ अजीब सा अधूरापन महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेलापन है, आप लोगों को दिखा नहीं रहे। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आप अपने काम पे पूरे अटेंटिव है, काम भी कर रहे हैं, काम पे ध्यान भी अच्छा खासा दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप डीप इनसाइड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि
मोस्टली जैसे जैसे दिन ढलने लगता है आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। दिन निकलना, एक एक दिन निकलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल सा होता हुआ चला जा रहा है। शायद आप अपने दिन गिन रहे हैं, मुझे ऐसा भी लगता है कि किसी से मिलने की या किसी से कम्युनिकेशन के लिए आप किसी के अपने अपने दिन गिनते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे बताता है कि कोई नई शुरुआत कर सकते हैं लाइफ में, कोई नया स्टेप ले सकते हैं, शायद कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसके बारे में बहुत समय से सोच रहे थे, उसको लेकर एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और मुझे यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि शायद आप सेकेंड वीक में जो शुरू होगा, सेकेंड वीक में थोड़े आप एग्रेसिव होने के चांसेस है, थोड़े मूड स्विंग्स होने के चांसेस हैं आपके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गुस्सा आ सकता है, शायद किसी के बिहेवियर पे या अपने पार्टनर के बिहेवियर पे कोई हरकत ऐसी होगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन आने के चांसेस है, गुस्सा आने के चांसेस है। मुझे यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि कोई आपके जो पर्सन जिनके लिए आप बहुत समय से शायद वेट कर रहे थे, वो कोई एक्शन लेंगे आपके प्रति। चांसेस है कि किसी के लिए या किसी के तरफ से आपको कोई मैसेज या कॉल आ सकता है, या सामने से भी प्रकट हो सकते हैं, या कोई सेलिब्रेशन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपको सामने से अनएक्सपेक्टेडली कोई एक्शन देखने को मिलेगा, हिंट आएगी या कोई मैसेज आएगा या कोई कॉल आएगा जो आपने बहुत टाइम से एक्सपेक्ट नहीं किया। ये आपके सेकेंड वीक में मुझे दिखाई दे रहा है होगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप शुरू का जो वीक होगा उसमें मूड स्विंग्स होंगे या एग्रेशन होगा, थोड़ा मेरे को ईगो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चांसेस है ये आपके पार्टनर की, अगर ये आपकी फीलिंग्स नहीं है तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हो सकती है कि उन्हें गुस्सा या ईगो आएगा। पर उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चाहत आएगी या आपके अंदर एक चाहत बनेगी कि ये रिलेशनशिप कैसे भी वर्क कर जाए, बस कुछ एडजस्टमेंट्स करके भी अगर ये वर्क होता है तो ये वर्क कर जाए। कहीं ना कहीं आप थोड़ा झुकते हुए, डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हो। वहीं मुझे आपके सामने वाले पर्सन के कोई एक्शंस दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे। चांसेस है कि कोई गिफ्ट या सरप्राइज भी दे सकते हैं, आपको कुछ गिविंग दिखाई दे रहा है कि कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। सॉरी। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे बताती है कि आप किसी चीज़ में सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ये भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी से किसी प्रकार की इंट्रैक्शंस कर सकते हैं। या तो थर्ड पार्टी आपको जला रही होगी या कुछ ऐसी चीज़ें कर रही होगी जिससे आपको तकलीफ होगी, आपको थोड़ा गुस्सा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, या आपके पर्सन के किसी थर्ड पार्टी के बारे में आपको नॉलेज मिल सकता है जिस पे आप कहीं ना कहीं बहुत रिएक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिएक्ट कर जाएंगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, थोड़ा इमेच्योर एनर्जी में देख रही हूँ। उसके अलावा मुझे एक गिविंग एनर्जी कहती है कि कहीं ना कहीं अंत होते होते लास्ट वीक में आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा। आप किसी चीज़ के लिए बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि आपके हित में फैसला हो, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि लास्ट वीक तक आपकी लाइफ में मुझे किसी तरह का जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे चांसेस लग रहा है कि ये दिसंबर के एंड में आप पकड़ के चलें। अगर दिसंबर के एंड में, ओवरऑल एनर्जी को दिसंबर ही काउंट करके चले, क्योंकि यहाँ पे मुझे एंड ऑफ दी वीक में दिखाई दे रहा है अचानक ही आपके साथ जस्टिस होगा। जो आप बहुत लंबे समय से किसी चीज़ के लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो चीज़ आपके साथ होगी। मुझे किसी का आना आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, कोई एक्शन, ये आउटकम है आपके मंथ का एंड। अगर मैं बताऊँ तो ओवरऑल मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत और किसी का आपकी लाइफ में आना मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई प्रिंस चार्मिंग या प्रिंसेस, जैसे कि मैंने बताया, कोई एंटर करने वाली आपकी लाइफ में एक न्यू शुरुआत, एक रोमांटिक शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आप लोग सेपरेटेड हैं बहुत समय से, आपके पार्टनर बहुत समय से आपके पास नहीं आए, तो उनके तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशंस मिल सकते हैं। नॉट इवन दैट, आपको किसी तरह का कमिटमेंट भी मिलेगा, और चांसेस है कि ये कमिटमेंट आपको शादी तक का भी मिल सकता है। किसी तरीके का बहुत ही बेहतरीन प्रपोजल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक प्रकार का कंप्लीशन मुझे दिखाई दे रहा है जिसके लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं, कोई कंप्लीशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चांसेस है कि बहुत समय से अगर आप अपने पार्टनर से दोबारा मिलना चाहते थे या उनसे किसी तरीके की कम्युनिकेशन करना चाहते थे, तो कम्युनिकेशन होगी, आपके हित में फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लोग सिंगल हैं उन्हें भी शादी की कोई ना कोई कमिटमेंट आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। चांसेस है कि शादी का प्रपोजल या तो घर वालों ने कोई से अरेंज किया है, या तो आप किसी की तरफ देखते हुए या डेटिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रकार का सेलिब्रेशन मैं देख रही हूँ आप लोगों के कार्ड्स में। ओवरऑल अगर आउटकम लव के हिसाब से पूछा जाए तो लव के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन आउटकम है। बस एंड ऑफ द वीक आपको अपने गुस्से पे थोड़ा काबू करना है जितना हो सके। अगर आपको थर्ड पार्टी से कोई भी चीज़ों से डील करना पड़ जाए तो आपको अपने ऊपर बहुत सब्र बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को हैंडल बहुत ही स्मार्टली करने की ज़रूरत है।
क्योंकि अगर आपने अपना आपा खोया तो आपके विपरीत चीज़ हो सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल बनाना है, जितना हो सके मेडिटेशन करें ताकि आपके अंदर एक बहुत अच्छा खासा बैलेंस बने आपकी लाइफ में। ओवरऑल आपके अंदर आपके हित में जजमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप कोई नई चीज़ शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके हित में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। अब फाइनेंस के लिए आ जाए कि फाइनेंस में क्या होगा आप लोगों, बिजनेस और जॉब वालों के लिए क्या होगा आउटकम। यूनिवर्स मुझे बताएं फाइनेंस पे क्या आउटकम है। इसे मैं आराम से इसलिए शफल कर रही हूँ क्योंकि ये एक दूसरे से चिपकते हैं और उसके बाद गिर जाते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत स्मूथली उसको करना पड़ रहा है। कांच थोड़े मोटे हैं और ये आपस में चिपक जाते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना है उनका आने वाले समय में फाइनेंस, बिजनेस, जॉब क्या अपडेट है, उसका क्या होने वाला है। पूरा 1 महीने का मुझे अपडेट दें। आप इसे फुल दिसंबर तक भी पकड़ के चल सकते हैं, ओवरऑल दिसंबर तक की एनर्जी पकड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े क्या, नहीं रिवर्स कार्ड्स मैं स्टडी नहीं करूँगी अभी। द एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक मिनट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 9 ऑफ कप्स, द फूल, 6 ऑफ कप्स, द हर्मिट, टेम्परेंस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर मैं फाइनेंस के हिसाब से बताऊं तो मुझे दिखाई दे रहा है शुरुआत वाला जो आपका वीक होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होगा। अगर आप जॉब में कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई न्यू जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। हालांकि आपके अंदर एंथुजियाज़म बहुत ज़्यादा होगा, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हार्ड वर्क करना पड़ जाएगा। आपके हित में कुछ चीज़ें होती हुई आपको नहीं दिखाई देंगी। आपको लगेगा कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके अंडर नहीं हो रही हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि नहीं हो रहा है, या कोई बिज़नेस करता है तो चांसेस है कि बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि नहीं हो रहा है। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक स्ट्रगलिंग पीरियड होगा फर्स्ट वीक का जो होगा आप लोगों का, जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके सामने जो है काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके हित में फ़िलहाल मुझे नहीं दिखाई दे रही कि होगी। फर्स्ट वीक थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेगा, आप बहुत ज़्यादा ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन सेकंड वीक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दी स्टार, मतलब यानी कि आपकी कोई लाइफ में चमत्कार की पॉसिबिलिटीज़ है, कोई चमत्कार होगा और आपके कप्स अचानक से भर जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने 9 ऑफ कप्स यानी कि कंप्लीशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ के लिए आप बहुत वेट कर रहे थे, कोई आपकी डील होने के लिए या कोई एग्रीमेंट या कोई न्यू जॉब आने के लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, कोई अच्छा प्रपोजल। तो मुझे दिखाई दे रहा है सेकंड ऑफ द वीक आपके लाइफ में अचानक चमत्कार होगा और भगवान आपकी सुनते हुए आपकी इच्छा पूरी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दी फूल का कार्ड मुझे कह रहा है कि चांसेस हैं कि फ़िलहाल आप जो जॉब वगैरह ज्वाइन करेंगे या अगर आप कोई काम करेंगे तो लोग आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, पर आप सुना अनसुना करेंगे। यही आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। चांसेस है कि अपने हाथ में अच्छे खासे आते हुए प्रपोजल्स को आप खो सकते हैं, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी को आते आते आप खो सकते हैं। तो अगर आपसे कोई चीज़, अगर आपसे कोई एडवाइस दी जाए, कोई बुज़ुर्ग हो या कोई आपके सीनियर्स हो या कोई कलीग, तो उसे ज़रूर सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुझे तो फूल की एनर्जी में अपनी मनमर्जी करते करते कोई बेवकूफ़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे कहती है कि कुछ हेल्प लोग करेंगे तो उसे उस हेल्प को लेने में कोई हर्ज नहीं है, जिससे आपकी सफलता हो सकती है। चांसेस है कि किसी की हेल्प से आपको जॉब ऑफर आ जाए या तो किसी की हेल्प से आपका बिजनेस सर्वाइव कर जाएगा, पार्टनरशिप ऑफर आ सकती है। तो आप उसके बारे में ज़रूर बहुत अच्छे से सोचकर उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि उसके बाद आपके लिए लाइफ में थोड़ी बेहतरी और बेटरमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। दी हर्मिट और टेम्परेंस का कार्ड मुझे कहता है कि थोड़ा बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाएगा आपका काम में। कहीं ना कहीं आप लोगों को लगेगा कि सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, जितना पैसा बनाना चाहता हूँ बना नहीं पा रहा हूँ, उतनी बात बन नहीं रही है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जॉब भी आपको अपने मन का ऑफर कुछ मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, और ऐसा हो रहा है कि पैसा आ भी रहा है तो आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया वाला सिस्टम हो रहा है, जहाँ से आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, मायूस हो रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट ज़्यादा मुझे लगता है कि परेशान होने की नीड नहीं है, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स की मुझे एनर्जी
एस्ट्रोलॉजी दिखा रहा है कि आपकी एट द एंड विक्ट्री होगी। आपको अपने इस वक्त का दिसंबर का आउटकम ऐसा रखना है कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर। कर्म करते रहें, उसे गिने नहीं कि कितना पैसा आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, क्योंकि आगे चल के आपकी लाइफ में बहुत बेहतरी आएगी, बहुत अच्छा आउटकम आएगा। जो मेहनत आप अभी कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स आपको कुछ टाइम के बाद देखने को मिलेंगे, क्योंकि बेटरमेंट और एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एक कार्ड्स मुझे बताता है कि एक प्रकार की आपकी लाइफ में विक्ट्री होगी, जिसमें समय ज़रूर लगेगा, बट ज़रूर आप वो हासिल करेंगे जो चीज़ के लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं। अगर आप बहुत समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं और इस मंथ अगर वो बात नहीं बनी, अगर वो नहीं हो पाया, तो निराश ना होएं। अपनी लाइफ में अपने जो स्टडीज़ हैं या जो भी आपके अप्रोचेज़ है उस पर काम करते रहें। एट दी एंड आपको आउटकम ज़रूर मिलेगा। स्ट्रगल करनी पड़ जाएगी, बट एट दी एंड आपको वो चीज़ मिलेगी जिस चीज़ के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ओवरऑल इनकम का पूछे तो इनकम कब बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, तो सेकेंड वीक में मुझे आपकी इनकम अच्छी खासी आती हुई दिखाई दे रही है। इनकम का प्रोसेस मुझे अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, पर कोई ना कोई मिस्टेक आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हो सके तो जितना हो सके तो सामने वाले की बात को सुने। सामने वाले अगर आपको कोई गाइड करे तो उस बात को बहुत ही शांति से सुनकर उस चीज़ पे अमल करने की प्लानिंग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आपकी हेल्प ज़रूर करेगा आपको आगे उठाने में, या आपको चांसेस है कि माँ या पिताजी कोई आपको हेल्प करे, या किसी की ब्लेसिंग से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये महीना ओवरऑल अगर फाइनेंस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ओके रहेगा। कुछ ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत नॉर्मल दिखाई दे रहा है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। स्ट्रगल डेफिनेटली कर, लेकिन ऐसा है कि करो स्ट्रगल, लेकिन कर्म कर, फल की चिंता मत करो। फल आपको आखिर में मिलेगा, लेकिन आपको समय के लिए मतलब पेशेंस बहुत मेंटेन करने की ज़रूरत है, बहुत सब्र बनाने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों का बिजनेस में या आपके जॉब में आप लोगों को आजकल बहुत गुस्सा आने लगा है, तो कोशिश करें मेडिटेशन करने की, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं। आपके हित में जो चीज़ें नहीं होंगी उसको लेकर आप थोड़े रेस्टलेस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश करके मेडिटेशन करें, 5 मिनट ही सही, ज़रूर उसके लिए समय निकालें ताकि आपकी हित में फैसला हो। अब देखते हैं इस स्टोन के नीचे एंजल मैसेज क्या आया था आप लोगों के लिए। ओके, मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउ द डार्कनेस, द लाइट इज़ हेयर। यानी कि आपको अपने आप की पहचान करने का समय मिलेगा। अब वो समय आएगा जब आप अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे। कहीं ना कहीं आप अपने आप के अंदर खो गए हैं, आप दुनियादारी में खो गए हैं, आप अपने आप को भूलते चले जा रहे हैं। तो ये समय वो होगा जब आप अपने लिए बैटल्स लड़ेंगे, अपनी फाइट्स को लड़ेंगे और अपने आप के अंदर की कॉन्फिडेंस को जगाएंगे, वापस उठाएंगे। और जैसे ही आप अपने डार्कनेस, अंधेरे से फाइट करना सीखेंगे, और अचानक आपकी लाइफ में एक रोशनी आते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि स्ट्रगल करते रहें, हार ना माने, गिव अप ना करें, अंत में फैसला आपका ज़रूर होगा। आप लोगों को बस बहुत पेशेंस रख के दिखाने होंगे। मैं कार्ड्स देखूँ कहाँ रखे, ओके यहाँ है। उसके अलावा अब देखते हैं मूनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। कुछ दिन रुक जाए, तबीयत ठीक हो जाए मेरी, फिर कुछ एक चैनल और होगा जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल वाला बोलते हैं ना वीडियोस बनाऊंगी, जैसे सिंगल या जॉब या वर्किंग फाइनेंस। काफ़ी लोगों के टॉपिक कवर नहीं हो पा रहे, उनके लिए बनेगा सेकंड चैनल। थोड़ा दिन बस हेल्थ से रिकवर कर जाऊँ फिर पक्का। अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो पर्सनल रीडिंग की डिटेल मैंने वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गो थ्रू करें। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं है, उसके चार्जेस लगते हैं, और व्हाट्सअप करें, कॉल बिल्कुल ना करें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मस्त वाला लाइक चिपका दो। कम्युनिकेशन इज़ अ की, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आप में से ना काफ़ी लोग पता है क्या कर रहे हैं, शायद कोई बोलते ना खतरा लेने के लिए डर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में ऐसा लग रहा है कि रिस्क नहीं लिया जाए, रिस्क लूँगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, या रिस्क लूँगी तो दिक्कत आ सकती है। तो कोशिश करें रिस्क लेने से डरे नहीं, क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। यानी कि अभी तक कैसे है ना, आप लोग एक बेसिक लाइफस्टाइल जी रहे थे जिसमें आप सोच रहे थे कि बेसिक दाल रोटी तो मिल जा रही है ना यार, यहाँ से काम खत्म हो जाता है, बस दाल रोटी है ना। जब तक रिस्क नहीं लेंगे ना, तब तक बिरयानी का स्वाद का पता नहीं चलेगा। बिरयानी अगर खानी है तो रिस्क लेना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। स्ट्रगल करने के बाद ही एट द एंड आउटकम होगा। और अगर आप लोग लव के बारे में मुझसे पूछे तो लव में भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि आपके पार्टनर से आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अपने अंदर सब्र बनाए रखें, एट द एंड आपको आपके लिए रिजल्ट मिलेगा। कम्युनिकेशन इज़ द की। तो चांसेस है कि आप लोगों को अभी जो आपका समय चल रहा है, ये जो 1 महीना रहेगा, आपको इस दौरान क्या करना है, लोगों से कम्युनिकेट करना है। बिना कम्युनिकेशन किए आप कोई भी फैसला मत बना दो कि ये सामने वाला ऐसा सोच रहा होगा या आपके खिलाफ ये रच रहा होगा। कोई
भी इल्यूजन मत क्रिएट करो, लोगों से बात करो अच्छे से। अगर आपको किसी के बारे में कोई चीज़ पता चल जाए कि ये सामने वाले ने ऐसा कुछ किया है, तो पहले आप बात करके उससे पूछें कि क्यों ऐसा किया मेरे साथ या क्या किया। ये लव और बिजनेस ओवरऑल में बता रही हूँ कि आप सामने वाले से बात करें कि आपके साथ ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि उनके पास कोई ऐसी बात हो जो उसके बारे में आप जानकारी नहीं रखते, तो बात करने से और अपने डर का मुकाबला करने से ही आपको वो हासिल होगा जिसके लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। अब देखते हैं साईं बाबा कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज आता है। साईं बाबा मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे फाइल नंबर 1 के व्यूवर्स को। ओम नमः शिवाय, ओम साईं राम। अनाशक्ति का अर्थ कदापि यही नहीं कि लोगों से या परिस्थितियों से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि वो आपको नियंत्रित ना कर पाएँ। देखो ये कार्ड भी सेम ही बात कह रहा है, साईं बाबा का कार्ड भी सेम कह रहा है और मोनोलॉजी से भी सेम कार्ड आया और जो आपके कार्ड्स चल रहे हैं उसमें भी सेम, कि आप लोगों को परिस्थिति से भागना नहीं है, स्ट्रगल करने से मन नहीं चुराना है, डरना नहीं है कि अरे आपके हित में फैसला ही नहीं हो रहा, बात बनी नहीं रही है, मज़ा नहीं आ रहा, मैं शायद सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, ऐसे दिमाग में नहीं लाना है ख्याल। आपको लड़ते रहना है, परिस्थितियों का मुकाबला यानी कि सिचुएशन से फाइट बैक करना है। एट दी एंड आपको आपका रिजल्ट वो मिलेगा जो आप बहुत समय से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा कार्ड कहता है प्रकाश बने। अगर आप हो सके तो लोगों की हेल्प करें, लोगों की लाइफ में ना एक प्रकाश लाएं, यानी कि काफ़ी लोग ऐसे आपको दिखेंगे जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत प्यार से बात कर ले, थोड़ा बहुत सीनियर सिटीजन्स के साथ उठेंगे बैठेंगे तो भी चलेगा। या अगर आपको लगता है कि आपके एंड से किसी तरीके से किसी की हेल्प हो सकती है, किसी की आप मदद कर सकते हैं, तो आप किसी भी तरीके से कोशिश करें। और लोगों का भरोसा जीतने की ज़रूरत है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए, लव में तो है ही लेकिन ओवरऑल मैं बिज़नेस के मामले में भी बोल रही हूँ, उन लोगों के लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना ट्रस्ट खो दिया है। अपने पार्टनर, इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज़ का भरोसा जीतने की कोशिश करें, अच्छे से उनके साथ बर्ताव रखें। और वही लव के मामले में भी बोल रही हूँ, अगर आपके पार्टनर, सामने वाले पर्सन जो है, लड़का लड़की कोई भी हो, अगर आपसे वो कम्युनिकेट करते हैं तो किसी ना किसी तरीके से ऐसे बात करें कि वो आप पे भरोसा कर सके। कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर अगर मिसिंग है तो वो आप पे ट्रस्ट कर सके। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। अगर रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक चिपका दो। और उसके अलावा अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिटेल्स मैंने वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं है, उसके चार्जेस लागू होते हैं। और व्हाट्सअप करें, कॉल बिल्कुल ना करें, ठीक है। और उसके अलावा अगर किसी से शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो यार कर दो ना, फ्री तो है, ज़्यादा कोई चार्जेस लगते हैं क्या। सब्सक्राइब कर दो ताकि आप और भी ऐसी ब्यूटीफुल रीडिंग्स देख सको, ठीक है। तो अब आते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में, जिन्होंने चुना है, एक सेकंड मेरा स्टोन कहाँ गया, ये रहा, जिन्होंने ये वाला कार्ड चुना था, जिन्होंने ये मैं एक्चुअली ये सोच में पड़ गई कि क्या मैंने एंजल मैसेज नहीं पढ़े, नहीं मैंने पढ़े थे, मुझे याद आ गया। जिन्होंने ये येलो कलर का कार्ड चुना था और उनकी रीडिंग देखते हैं कि आने वाले समय में उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। ये अभी से पूरा 1 महीना कैलकुलेट होगा, आप चाहे तो इसे दिसंबर की एंड तक पकड़ कर देख सकते हैं, ठीक है। एंड ऑफ दिसंबर तक पकड़ें इसको, ठीक है। अब पहले देखेंगे हम लव लाइफ में क्या होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं कि लव लाइफ में क्या होगा जिन्होंने ये पाइल सेकेंड चूज़ किया है। सेकंड पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या होगा उनके आने वाले लव लाइफ में, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये आया है खुद से तो मैं इसे रखूँगी, 1 मिनट सीधा कर देती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स था, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, दी टावर, 2 ऑफ कप्स, दी एरोपंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल आउटकम बताएं यूनिवर्स, मुझे आउटकम बताएं, इनके पूरे महीने का आउटकम क्या होगा, लव लाइफ का आउटकम बताएं। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले साइंस बता देती हूँ। साइंस है लियो, एरीज, सैजिटेरियस। उसके अलावा मुझे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी दिखाई दे रहा है। और मुझे
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी दिखाई दे रहा है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है। ऑलमोस्ट सारे साइंस कवर हुए हैं क्योंकि कार्ड्स बहुत ज़्यादा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा थे इसके। तो ओवरऑल अगर मैं अब बताऊँ आप लोगों को, मुझे दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग वीक जो होगा आप लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा स्ट्रेसफुल होने के चांसेस है। लव के लिए मैं पहले बता रही हूँ कि स्ट्रेसफुल होने के चांसेस है। जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है, जिनसे आर्ग्यूमेंट्स होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, किसी बात को लेकर मुझे एंजाइटी और स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी के लड़ाई होने के भी चांसेस है। आप खुद को किसी के सामने जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि देखो मैं ऐसी नहीं, मैं ऐसा हूँ, या अपने आप को क्लैरिटी देने के चक्कर में आपको किसी फाइट या आर्ग्यूमेंट का सामना करना पड़ जाएगा। और कोई मुझे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी पे अंधाधुंध भरोसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भरोसा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको कोई उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, या आपके दोस्त या आपकी फैमिली या कोई ऐसा पार्टनर जिस पे आप अंधेधुंध भरोसा कर रहे हैं, तो चांसेस है कि आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे, यानी कि आप उस सच्चाई को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि सामने वाला जितना बोल रहा है वो सच है कि नहीं। आप अपनी तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स डालते हुए लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपसे बहुत टाइम से कोई पर्सन बहुत दूरी बनाकर बैठा है तो चांसेस है कि वो पर्सन आपके प्रति एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आपसे कम्युनिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपसे बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत ऑफ हफ्ते की शुरुआत मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ी स्ट्रेसफुल ज़रूर रहेगी। लड़ाइयाँ, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा क्लैशेस दिखाई दे रहे हैं। बट मुझे हफ्ता ख़त्म होते होते ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन किसी प्रकार का एक्शन लेंगे, मुझे इस तरह का दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तरह का एक्शन मुझे कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ऑन ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि आके चले जाने वाली सिस्टम दिखाई दे रही है, जिसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी बात से एग्रेसिव हो जाएंगे, आपको गुस्सा आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टकराव हो जाएगा। बहुत लड़ाई होने के कारण आप दोनों में थोड़ा अलगाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, मनमुटाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों को लगेगा कहीं ना कहीं सेकेंड वीक में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि आपको लगेगा कि रिश्ता कंप्लीटली कट ऑफ हो गया, अब शायद इसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा, शायद बात नहीं बनेगी। वहीं अचानक आपके पर्सन आपको कप ऑफ लव ऑफर करेंगे, थोड़ी आपको अंडरस्टैंडिंग देते हुए, दिखाते हुए, एक अच्छे मैच्योर तरीके से बिहेव करते हुए वापस आपसे बात करेंगे। ये ऑन ऑफ स्थिति हो जाएगी, पहले आएंगे फिर जाएंगे फिर आएंगे, इस तरह मुझे दिखाई दे रहा है। इनका ऐसा बिहेवियर रहेगा जिससे आप थोड़ा स्ट्रेस्ड होते हुए, थोड़ा परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, कुछ बातें बताएंगे तो वो समझेंगे नहीं। बट मुझे सेकेंड वीक में ये भी दिखाई दे रहा है जहाँ आपको लगेगा कि नहीं अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं रहा, शायद कोई बात नहीं बनेगी, वहीं अचानक से आपके पर्सन आपको कप ऑफ लव ऑफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। अगर कोई सिंगल है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सिंगल लोग भी आर्ग्यूमेंट्स का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी से लड़ रहे हैं, या हो सकता है घर में बिना बात के इशू हो रहा है, किसी बात से स्ट्रेस्ड है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा एग्रेसिव मूड स्विंग्स रहेंगे, थोड़ा गुस्सा या चिड़चिड़ापन होने के चांसेस है। सेकेंड वीक में मुझे सिंगल लोगों के लिए कोई प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई प्यार का प्रस्ताव, चांसेस है शादी का प्रस्ताव भी आ सकता है, या कोई प्यार का प्रस्ताव करेगा या तो कोई प्रपोज करेगा, ऐसे मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। किसी को बहुत टाइम से डेट किया जा रहा है, उसकी तरफ से भी कोई कमिटमेंट या प्रपोजल आपको आ सकता है। दी हीरोपंथ का कार्ड मुझे कहता है कि थर्ड पार्टी थोड़ा आप लोगों के ऊपर हावी रहेगी इस दौरान, आप लोगों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर लगाते हुए, वजन डालते हुए मुझे सेकंड वीक में दिखाई दे रही है। आपके हस्बैंड पे चाबी या वाइफ पे चाबी, या तो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकता है कि इस पे दिमाग में चाबी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लोग आपको परेशान करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट आप भी मुझे बहुत एनर्जी के साथ, बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ फाइट बैक करने की सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि इस बार आप शांत नहीं रहेंगे, आप फाइट बैक करेंगे। जो भी सिचुएशन या जो भी आपके हालात बनेंगे उनसे आप लड़ने की, मुझे ऐसा लिख रहा है कि बहुत टाइम से ना आप लोग बैठे थे, बहुत टाइम से शांति थी, बहुत टाइम से आप लोग ने ऐसे थे कि ठीक है, आई विल वेट, जो भी होगा होगा, जो होना होगा होगा, इस तरह आप लोगों का बिहेवियर था। अब आप लोगों का ऐसा हो गया कि बस हो गया, बहुत हो गया, जिसके कारण आप रिएक्ट करेंगे, मुझे अब दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग इतना रो रहे हो, आप लोग इतना स्ट्रेस ले रहे हो, पर उसके बाद आप उठ के फिर से लड़ाइयाँ कर रहे हो। यानी कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने आप को अब कमज़ोर नहीं मानते, आप लोगों को लगेगा कि बस हो गया, बहुत सह लिया, बहुत हो गया, ये सर पे चढ़ते जा रहे हैं, और आप लड़ाई करेंगे और उस युद्ध में कहीं ना कहीं विजयी भी होगी। पर आप इन चीज़ों से थोड़े परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी से थोड़े परेशान होंगे, थर्ड पार्टी थोड़ा आपके ऊपर हावी होगी, आप उस पर भी मुझे अच्छा खासा एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके का एक्शन लेंगे जिसके कारण मुझे दिखाई दे रहा है आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके एक्शंस में रिजल्ट आने ही वाला होगा, यानी कि सामने वाला पर्सन आपसे बस
कम्युनिकेट करके सब कुछ ठीक करने ही वाला होगा, तो आप सामने वाले पर्सन के ऊपर अचानक से डाउट करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट फैक्टर्स मुझे डगमगाते हुए दिखाई दे रहा है। आप सामने वाले पर्सन अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रहा है कि चांसेस है कि आपकी उनसे बहस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करेंगे, ट्रस्ट मेंटेन करने में थोड़ा आप समय लेंगे, बट एट दी एंड आप एक नई शुरुआत ज़रूर करेंगे, एक न्यू बिगनिंग होगी। मुझे कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्यार देते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी तरफ से प्यार आता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं जो आपको प्यार ऑफर कर रहे हैं। सिंगल लोगों के लिए भी सेम ही बात अगर मैं बताऊँ, शादी का प्रस्ताव आता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली का थोड़ा शादी को लेकर प्रेशर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे थोड़ा प्रेशर बन सकता है आपके ऊपर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे बता रहा है कि सिंगल लोगों के पास प्रपोजल जो भी आएगा आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा संकोच करेंगे, बहुत ज़्यादा डाउट करेंगे कि ट्रस्ट करूँ नहीं करूँ, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करूँ कि नहीं करूँ, क्या मुझे हाँ बोलनी चाहिए, या अपने बंदे को लेकर या बंदी को लेकर बहुत ज़्यादा संकोच करेंगे। बट एट दी एंड एक न्यू शुरुआत ज़रूर करेंगे आप। उन्हें कहीं ना कहीं एट दी एंड ऑफ वीक मुझे हामी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके हित में मुझे फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एट दी एंड आपको फैसला ज़रूर होगा। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी और एस ऑफ कप्स की एनर्जी और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, सबके सब कप्स है, मतलब ओवरऑल प्यार से भरपूर, प्यार से पूरे होते हुए पूर्णता के कार्ड्स होते हैं ये, कि भाई पूरा हो रहा है, कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन हो रहा है। जिस प्यार के लिए आप बहुत तरस रहे हैं वो प्यार कहीं ना कहीं आपको कंप्लीशन दे रहा है। फूट फूट कर प्यार ही प्यार मिल रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है महीने के अंत में। थर्ड पार्टी सेलिब्रेशन का भी कार्ड आया है। चांसेस है कि थर्ड पार्टी बनी रहेगी लाइफ में, बट आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, चीज़ों को ठीक करने की आपको एक आश्वासन देंगे कि मैं सब ठीक कर दूंगा या ठीक कर दूंगी। कहीं ना कहीं आपको एक कमिटमेंट या कोई बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई प्रपोजल देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप थोड़ा रिलीफ फील करेंगे। अगर कोई मदर है जो अपने बेटे का बहुत समय से वेट कर रही है, तो उनके बेटे से भी कोई कम्युनिकेशन होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक मदर का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ से भी कोई बेटा है कम्युनिकेट कर सकता है। और उसके अलावा मुझे चांसेस लग रहे हैं कि आप अपने बच्चों को लेकर शायद इस दौरान, इस पूरे महीने में फ़िलहाल मुझे कंसर्न्ड भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। चांसेस है कि आप अपने बच्चे को लेकर बहुत उनकी हेल्थ को या उनकी आने वाली लाइफ को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। बट ओवरऑल अगर आउटकम कहें तो आउटकम अच्छा रहेगा। बट लड़ाई झगड़े शुरुआत के हफ्ते 2 हफ्ते तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है रहेगा, बट एट दी एंड आपको जो लाइफ में चाहिए वो मिलेगा। बट उस पर आप बहुत डाउट करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, सामने वाला ट्रस्टवर्दी नहीं है। बट अगर मेरी माने तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस बार आपको ट्रस्ट करके देखना चाहिए। सामने वाला आपको जो बोल रहा है कहीं ना कहीं वो आपको आश्वासन जो दे रहे हैं, या लड़का लड़की कोई भी हो, वो आपकी बात को कंप्लीट करेंगे एट दी एंड। वो जो बात बोल रहे हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उस वादे पे, उस ज़बान पे कायम होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि फाइनेंस में क्या अपडेट है आप लोगों के लिए। फाइनेंस में क्या होगा आप लोगों के लिए। यूनिवर्स मुझे पता है जिन्होंने पाइल 2 चुना है, इसको रखें, उनका फाइनेंस अपडेट क्या होगा। 1 मिनट, हाँ ये चिपकते हैं कार्ड्स, इसलिए मुझे बहुत आराम से उसको शफल करना पड़ता है। दी वर्ल्ड, वाव, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, दी एम्प्रेस, पेंटिकल्स, oh sorry, 3 of Pentacles, the Sun, Knight of Cups, 6 of Wands, 8 of Wands। यूनिवर्स मुझे आउटकम बता दें। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, इतने कार्ड आ गए, सब नहीं लेंगे हम लोग। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एक और कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 1 मिनट। मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, अगर आप लोग बहुत समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, कोई बिजनेस में आउटकम या फाइनेंस में किसी तरीके का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी फाइनेंस में बढ़ोतरी हो, तो कहीं ना कहीं शुरुआत के हफ्ते मुझे आपके हित में फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं से फाइनेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं से जॉब प्रपोजल ऑफर आ जाएगा आपको। मुझे कोई बिजनेस में भी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है शुरुआत के हफ्ते में। सेकेंड वीक भी मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है कि कोई प्रपोजल इस तरह का आएगा जिसको लेकर आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जस्ट बहुत
समय से जिस चीज़ का वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो चीज़ें आपके हित में होते हुए दिखाई दे रही है। पैसा बहुत आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, 3 ऑफ पेंटिकल्स और पेंटिकल्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जिससे मुझे दिखाई दे रहा है पैसे आने के चांसेस है, बढ़ोतरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, फाइनेंस अच्छा खासा मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग अगर बहुत समय से किसी मनचाहे जॉब का वेट कर रहे हैं तो वो जॉब में मुझे कंप्लीशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कोई ऐसा प्रस्ताव आता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्लान कर रहा है तो ये एक अच्छा समय होगा, उनके हित में फैसला होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। द सन का कार्ड मुझे कहता है आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आने वाली है, बिजनेस में, फाइनेंस में, जॉब में, ओवरऑल मुझे बहुत हैप्पीनेस आते हुए दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। हो सके तो सूरज को जल चढ़ाए, कहीं ना कहीं आपके कार्ड में सन आया है तो मुझे लगता है कि सूर्य देव को खुश करने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे कहता है कि आप बहुत ज़ोर शोर से हार्डवर्क करेंगे इस बार, अपने आप की किसी की नहीं सुनकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। चांसेस है कि कुछ लोग आपको गाइड करेंगे कि आप ऐसा मत करो, इसमें आप थोड़ा डाउन जा सकते हो, आप डाउनफॉल फेस कर सकते हो, पर आप किसी की ना सुनकर, अपनी ही सुनकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो और ऊपर चढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हो, यानी कि सक्सेस होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रहा है कि बहुत ही अच्छा खासा समय होगा ये आपके लिए। दिसंबर का एंड ऑफ दिसंबर भी मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही बेहतरीन होगा। आप किसी टाइम बहुत समय से किसी बिजनेस के बारे में प्लान कर रहे हैं तो उस बिजनेस पे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस बिजनेस के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप जॉब के लिए बहुत समय से वेट कर रहे थे तो जॉब होता हुआ, कंप्लीट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत समय से अगर पैसों को लेकर परेशान थे तो पैसों की तंगी कंप्लीट होगी। कहीं ना कहीं से आप मुझे थोड़े फेमस भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि शायद यूट्यूब का चैनल या तो कोई सोशल साइट ओपन करेंगे जहाँ पे शायद ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह का आप कुछ काम शुरू करेंगे जिससे आप मुझे बहुत ज़्यादा फेमस होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। बहुत अच्छा खासा आपको रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप एक्टिंग फील्ड में प्लान कर रहे हैं तो ये अच्छा समय होगा। कहीं ना कहीं से कोई ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्टिंग में भी बहुत अच्छा आपको कहीं से ऑडिशन का कॉल आ सकता है, उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आपके कार्ड में। ओवरऑल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा ये आने वाला एक महीना। और मुझे यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहता है कि आप अपनी तरफ से इस बार, इस महीने, ये जो पूरा एक महीना है उस तरफ हार नहीं मानेंगे। बहुत फाइट बैक वाली सिचुएशन में है। आपके दिमाग में ऐसा होगा कि करो या मरो, आप सिचुएशन से डील करेंगे और बहुत ही एंथुजियाज्म और एनर्जी से फाइट बैक करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप अगर बहुत समय से प्रॉपर्टी या घर की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे आप बहुत सेलिब्रेट करेंगे। फैमिली आपसे बहुत ज़्यादा खुश होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त, चांसेस है कि एग्रेशन में भी आ जाएंगे थोड़ा। अगर आपसे कोई ओवरलोड या काम का बोलते हैं ना प्रेशर लेने के कारण आप थोड़ा एग्रेसिव भी हो सकते हैं, तो कोशिश करें जितना हो सके लोगों से थोड़ा नम्रता से बात करें, थोड़ा प्यार से बिहेव करें, क्योंकि आपके हित में फैसले ज़रूर होंगे लेकिन जिस भी तरीके से आप अगर बर्ताव अभी करेंगे वो बाद में जाके आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए जितना हो सके डाउन टू अर्थ रहें, अपने लिए लड़ें लेकिन एक तरीके से लड़ें जिससे आप किसी को, सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट ना करें। ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी मुझे यही बताती है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत लोगों ने आपको इरिटेट किया, आपके अपनों ने या शायद आपके कुछ लोगों ने, आसपास के कुछ लोगों ने आपको बहुत दिक्कतें दी हैं। बट अभी वही उनमें से ही कोई आपकी मदद करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अचानक ही कोई हेल्प करेगा और जिस सक्सेस की तरफ आप जा रहे हैं अचानक से आपके फैमिली वाले या जो आपके इर्द गिर्द वाले हैं जिन्होंने आपको परेशान किया वो आप ही के साइड मुझे कहीं ना कहीं लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसे आप बोलो ना थाली का पैंगन, कभी इधर कोई आपके तरफ मुझे साइड आते हुए दिखाई दे रहा है जिससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, संतुष्ट फील करेंगे। चांसेस है कि थोड़ा घमंड फील करेंगे, तो अपने आप को जितना हो सके डाउन टू अर्थ रखें जिससे आपके आने वाले कर्मा जो है, आने वाले फ्यूचर के जो कर्मा है वो अच्छे रहें। ठीक है। ओवरऑल फाइनेंस, जॉब और बिजनेस के लिए ये बेस्ट टाइम होगा, आप उसके लिए सोच सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन समय है आप लोगों के लिए। अब देखते हैं एंजल्स के कार्ड से क्या मैसेज आया था आप लोगों के लिए। लॉर्ड शिवा, वाओ, हर हर महादेव। यहाँ पे शिवाजी, ये शिव जी का मैसेज आया है, राइज अप, हॉनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीन गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। मतलब बहुत ही प्यारा समय है। आप लोगों को उठ के अपने आप पे बस बोलते ना अपनी जंग को लड़ना है, अपनी सिचुएशन से फाइट करना है। एट दी एंड आप लोगों की लाइफ में बहुत ही सुनहरा समय आ रहा है। डांस विद द यूनिवर्स यानी कि कुदरत भी आपके हक में फैसला करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपके हक में बहुत कुछ अच्छा सक्सेस और बहुत ही अच्छे आउटकम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं साईं बाबा डेक से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आया है। साईं बाबा मुझे बताएं सेकंड पाइल वालों के लिए, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे।
आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपके कार्य का माध्यम बनाता हूँ, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बना रहा हूँ। मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रहे हैं ना कहीं साईं बाबा और ईश्वर आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको डायरेक्शंस दे रहे हैं और अपने तरीके से अपनी तरफ से ना कुछ आपसे कुछ अच्छा काम करवाना चाहते हैं। तो कोशिश करें लोगों की हेल्प करने की या लोगों की मदद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी की तरफ से ईश्वर का ही काम कर रहे हैं। ईश्वर आपकी हेल्प करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं फॉर एनी रीज़न। ये लव में, बिजनेस में, दोनों ही इसमें वैलिड है। बिजनेस और फाइनेंस ओवरऑल में बता रही हूँ, कोई ना कोई आप उनके कार्य का माध्यम है। यानी कि जो भी आपके साथ हो रहा है या जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं वो सब ईश्वर ही आपके साथ कर रहे हैं। अब इस बात पे ये मत होना कि दुखी मत होना लव वाले कि भाई हाय मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है सब ईश्वर कर रहा है, मतलब मुझे दुख ही दुख ईश्वर ने दिया है। ईश्वर अगर दुख दे रहा है तो अच्छा समय आना निश्चित है। ये हमेशा इस बात को याद रखें। जब बुरा समय आए ना तो इस बात से कंफर्म हो जाए कि आने वाला समय और बेहतर आने वाला है, इसलिए इतना दुख मिला। जगत में साक्षात कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। तो अपनी लाइफ में ना चेंजेस के लिए खुद को रेडी करो। कभी भी ये मत सोचो कि यही चीज़ है मेरी लाइफ में हमेशा ऐसी ही बनी रहे। प्यार में बोल रही हूँ, फाइनेंस में बोल रही हूँ, आप लोग को लगता है कि सेम चीज़ एक ही चीज़ हमेशा परमानेंट रहनी चाहिए, यानी कि ये बंदा है तो लाइफ में हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए, ये पहले रोमांटिक था तो उसको हमेशा रोमांटिक ही रहना चाहिए। नहीं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर बिजनेस में और जॉब में भी आप सोच रहे हो कि ऐसे ही बेहतरी बनी रहे, तो नहीं, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। परिवर्तन लाइफ का नियम है, आपको उसके लिए भी खुद को रेडी रखना है। जो भी चीज़ें लाइफ में उथल पुथल होती हैं उसके लिए खुद को प्रिपेयर रखें और उस पर ओवर रिएक्ट ना करें, उससे आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखा करें कि ठीक है वैसे भी क्या लाइफ में क्या कुछ परमानेंट होता है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखें। मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है। कंक्लूजन आर विद इन रीच एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यानी कि आप जिस चीज़ को बहुत लंबे समय से चाह रहे हो वो चीज़ आपको अंत में मिलने ज़रूर वाली है। आप उसके काफ़ी नज़दीक आ गए हो और इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मतलब आपको अब बस एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको उठना है और अपने बोलते हैं जो कर्म है उस पर करते रहना है। एट द एंड आपको एक्शन पे रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अब ये जो समय है ये आपका समय है, आपके हित में फैसला ज़रूर होगा। सो ये थी पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक चिपका दो। उसके अलावा सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोगों को डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दी गई है और वीडियो पे भी मेंशन की रहती है। व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं है, उसके चार्जेस लागू होते हैं। ठीक है, उसके अलावा चाहे तो अपने दोस्तों को या अपने अपनों को आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत गाइडेंस मिले कि उनके आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो अभी मैं चलती हूँ। ढेर सारी ब्लेसिंग्स और प्यार आप लोगों आप सबको। हमेशा अपना ध्यान रखें और स्माइल करते रखें, जितना हो सके स्माइल करते रहें और जितना हो सके लोगों की हेल्प करें। एक दूसरे की मदद करने से ही आप लोग लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बाय, टेक केयर, लव यू।